इन मोहतरमा को तो आप लोग पहचान रहे होंगे दोस्तों। इनका नाम है कामना जगन्नाथ। पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए पार्टी से अलग होकर के नई नवेली ओटकटवा पार्टी में शामिल हो जाती है। इन्होंने बसपा के ऊपर तमाम तरह के लांछन लगाए, तमाम तरह के आरोप गढ़े कि बसपा पैसा मांगती है, बसपा ये करती है, बसपा वो करती है। और ये चीज़ जो हमारे ओटकटवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केतली वाले भैया हैं, उनको तो खाद का काम करेगी। उन्होंने तुरंत इस चीज़ को लोक लिया और दिमाग तो इन लोगों में होता नहीं है, बेचारे घुटनों से सोचते हैं। जंगल में जब आग लगेगी तो अगर झोपड़ी मेरी जली है तो आपकी भी जलेगी। और इतिहास में जब नाम दर्ज होगा, जो लोग जश्न मना रहे हैं उन लोगों से मैं बोलना चाहूंगी, जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आपका नाम आग लगाने वालों में गिना जाएगा, आग बुझाने वालों में गिना नहीं जाएगा। तानाशाही चरम पे पहुंच गई है, आज बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई है, आज दर दर युवा भटक रहा है, आज करा रहा है पूरा समाज, लेकिन आप जश्न मना रहे हैं क्योंकि कामना जगन्नाथ का टिकट, क्योंकि उसका जो नॉमिनेशन है वो रद्द कर दिया गया। यही कारण है कि आज जस्टिस बी.आर. गवई जी के ऊपर जूता फेंका के मारा गया। यही कारण है कि आज जगह जगह थूक चटवाया जा रहा है, जगह जगह गोबर खिलाया जा रहा है, पेशाब पिलाया जा रहा है, घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जा रहा, मंदिरों में नहीं जाने दिया जा रहा। यही कारण है क्योंकि आप जश्न मना रहे हैं और आप जश्न मनाते रहिए। और कामना जगन्नाथ कभी नहीं झुकेगी, कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं डरेगी और कभी नहीं बिकेगी। ये कामना जगन्नाथ का वादा है। आप मेरे दस्तावेजों पे सवाल उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इंजीनियर रामजी गौतम जी ने मेरे दस्तावेज चेक किए थे। अरे जिस दिन मेरा टिकट आप लोगों ने कैंसिल किया था, आप लोग मुझे जवाब दीजिए कि उस वक्त ये बात क्यों नहीं कही आप लोगों ने कि मेरे दस्तावेज गलत थे। आप अपने आप को कभी भी अम्बेडकरवादी नहीं बोल सकते, आप अपने आप को कभी भी मानवर काशीराम साहब के सच्चे सिपाही नहीं बोल सकते, आप लोग कभी नहीं बोल सकते। आप लोग नाम बदनाम कर रहे हैं मानवर काशीराम साहब का, अंबेडकर जी का नाम बदनाम कर रहे हैं। जो सत्तावादी हैं, जो सत्ता पर बैठ गए हैं, वो नहीं चाहते कि एक बहुजन भारत की बेटी ये शेरनी उतरे मैदान में, क्योंकि इनके झूठ के किले जो है ढह जाएंगे। इसलिए ये लोग नहीं चाहते, इसलिए कामना जगन्नाथ से सबसे ज्यादा खौफ था, इसलिए ये लोग इस खौफ की वजह से इन लोगों ने मुझे रेस से बाहर कर दिया। आप इतना झूठ फैलाते हैं, आप तो उत्तर प्रदेश से हैं, आप मुझे फर्जी कहते हैं, सबसे ज्यादा फर्जी तो आप खुद हैं। आपने फर्जीनामा करके पूरे बसपा को बर्बाद कर दिया। मैं इस भारत देश की बेटी हूं और भारत देश के लोग, मुझे पूरे देश से मुझे प्यार मिल रहा है। आपके ऐसे 10-15 आदमियों के उल्टा सीधा बोल देने से फेसबुक पर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजैरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, बिहार चुनाव में खास तौर से मोहनिया विधानसभा को लेकर जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं कि आज़ाद समाज पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो भिड़ंत देखने को मिल रही है, इससे साफ पता चलता है कि लड़ाई जो है बसपा की न बीजेपी से है, न कांग्रेस से है, न ही किसी और पार्टी से है, बल्कि लड़ाई जो है आज़ाद समाज पार्टी से है। कितनी हैरानी वाली बात है साथियों, दो बहुजन समाज की पार्टियां अपने आप में मरने कटने के लिए भी तैयार हो चुकी हैं। जरा सोचिए, कई लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लड़ाई जो हो रही है, जिस तरह से 2 बिल्लियों की लड़ाई हुई थी और बाजी बंदर मार ले गया, ठीक उसी तरह से इन दोनों की लड़ाई से साफ स्पष्ट लग रहा है कि या तो एनडीए या तो इंडिया गठबंधन बाजी मार ले जाएगी और ये दोनों मुंह देखते रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से मैंने बताया था कि कामना जगन्नाथ और श्वेता सुमन का नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द करवा दिया। ज़रा सोचिए, जबकि दोनों उम्मीदवारों का कहना है कि हमने जो कागजात हैं वो सही दिया था, चुनाव आयोग ने जानबूझकर हमारे साथ षड्यंत्र किया और हम लोगों का नामांकन रद्द किया है। आपने श्वेता सुमन का वो स्पीच सुना, किस तरह से वो ये बता रही थी कि हम कोर्ट में भी जाएंगे क्योंकि हमने वो सारे कागजात दिए थे, इसके बावजूद भी हमारा नामांकन रद्द कर दिया गया। इधर मैं आपको बता दूं कि कामना जगन्नाथ का भी यही कहना है कि जो भी कागजात चाहिए थे मैंने वो कागजात दिए, लेकिन किस तरह से चुनाव आयोग ने हमारे साथ छल किया और लोकतंत्र की हत्या जो हो रही है, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी सरकार में सीजेआई बी.आर. गवई के ऊपर जूता चलाना, पेशाब पिलाना, तरह तरह की जो भी घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, इन्हीं चीज़ों का उदाहरण देते हुए कामना जगन्नाथ ने समझाने का प्रयास किया। कामना जगन्नाथ ने ये भी कहा कि जिस तरह से लोग मेरे खुद मुझ पर टारगेट कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। मतलब जो लड़ाई
बीजेपी से होनी चाहिए, जो लड़ाई मनुवादियों से होनी चाहिए, वो लड़ाई बहुजन खुद अपने आप में लड़ रहा है। कितनी बड़ी बात है साथियों, और यही चीज़ जो है लगातार बहुजन समाज को खोखला करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि मोहनिया विधानसभा से नामांकन रद्द होने के बाद कामना जगन्नाथ न चाहते हुए भी लाइव आई और विरोधियों को जमकर उन्होंने टारगेट किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो जितने भी बसपा के समर्थक या कार्यकर्ता हैं और जिस तरह से लगातार कामना जगन्नाथ को टारगेट कर रहे हैं, कामना जगन्नाथ पर तंज कसते नजर आ रहे हैं, उन लोगों को खास तौर से सबक सिखाने के लिए कामना जगन्नाथ लाइव आई। पहले आप कामना जगन्नाथ का वो पूरा लाइव वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जय भीम साथियों, मैं कामना जगन्नाथ। आज फिर से लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। आज फिर से संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं और हम सब जश्न मना रहे हैं। क्या ये सच में जश्न मनाने का समय है? आज मेरा नामांकन रद्द हुआ है, हो सकता है कल आपका भी नामांकन रद्द हो जाए। आज किसी के बाप के बेटे को गोली मारी गई है, हो सकता है कि कल आपका भाई हो, आपका बाप हो, आपकी बहन हो सकती है, लेकिन आप जश्न मना रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, जंगल में जब आग लगेगी तो अगर झोपड़ी मेरी जली है तो आपकी भी जलेगी। और इतिहास में जब नाम दर्ज होगा, जो लोग जश्न मना रहे हैं, उन लोगों से मैं बोलना चाहूंगी, जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें आपका नाम आग लगाने वालों में गिना जाएगा, आग बुझाने वालों में गिना नहीं जाएगा। आज किसी की बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है तो आप लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन आज जिन लोगों को चुन करके हम लोगों ने सत्ता पर बैठा दिया, आज वो सर्वसत्तावादी हो गए, आज वो तानाशाह बन गए। और उसके पीछे गलती उनकी नहीं है, उसके पीछे गलती हम लोगों की है, क्योंकि हमने उनको चुन करके आज तानाशाह बना दिया। इसीलिए आज देश से जो है डेमोक्रेसी का सर्वनाश हो गया और आज जो है सर्वसत्तावादी लोग तानाशाह बन करके बैठ गए इस देश के ऊपर। और इलेक्शन कमीशन इंडिया को खरीद लिया, पूरे सिस्टम को खरीद लिया और अपने हिसाब से इस देश को चला रहे हैं, अपने हिसाब से इस देश को चला रहे हैं। इसलिए चला रहे हैं क्योंकि आप जश्न मना रहे हैं। आज मेरा नामांकन रद्द हुआ और मुझे रेस से बाहर कर दिया गया। एक बहुजन भारत की बेटी चुनाव लड़ना चाहती थी, इस देश में पढ़े लिखे एक नेतृत्व लाना चाहती थी, इस देश को अनपढ़ गंवार नेताओं ने बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। आज अर्थव्यवस्था शून्य पे आ गई है, महंगाई चरम पे पहुंच गई है, तानाशाही चरम पे पहुंच गई है, आज बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई है, आज दर दर युवा भटक रहा है, आज करा रहा है पूरा समाज, लेकिन आप जश्न मना रहे हैं क्योंकि कामना जगन्नाथ का टिकट, क्योंकि उसका जो नॉमिनेशन है वो रद्द कर दिया गया। आप जश्न मनाइए, लेकिन यकीन मानिए कि जब जब लोकतंत्र पर प्रहार होगा, जब जब न्याय की कानून की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, तब तब संविधान पर प्रहार होगा, संविधान पे हमला होगा और बाबा साहब का पर हमला होगा। और आप लोग जश्न मनाएंगे, और आप लोग जश्न मनाइए, खुश हो जाइए। और तरह तरह की झूठी झूठी बातें आप लोग फैला रहे हैं मेरे लिए। अरे आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि आपकी बहुजन भारत बेटी के साथ इतना गलत हुआ और मुझे रेस से बाहर कर दिया गया और आप लोग जश्न मना रहे हैं। क्या आपके पास एक ही बहन है और बाकी सारी बहनें समाज में क्या है? ये सवाल मैं आपसे पूछती हूं। तरह तरह के झूठे भ्रामक खबरें फैला करके आप लोग फेसबुक पर आग उगल रहे हैं। अरे मैं किसी की बहन बेटी हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, इस बात का भी आप लोगों ने ख्याल नहीं रखा। इतना झूठ खबर फैला रहे। जब मेरे दस्तावेज कानूनन रूप से सही हैं, तो आपने उसको फर्जी कैसे करार दिया? कैसे आपने उसे फर्जी करार दिया? अरे मुझे तो अपनों ने लूट लिया। अरे आप लोग मेरे अपने होकर के इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। आप समाज के अंदर एक पहली बात तो बहुत कम ऐसी महिलाएं होती हैं जो समाज में आती हैं, जो समाज के लिए लड़ती हैं। मैंने अपनी नौकरियां छोड़ करके मैं समाज के अंदर आई। मैंने जब देखा पूरा ये समाज इतना करा रहा है, समाज इतना परेशान है समाज, तो मैं इस समाज के अंदर, इस बहुजन समाज के आंदोलन में मैं कूद पड़ी। और आप लोग को मेरा साथ देने के बजाय आज आप लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन भूलिए मत
कि आज यही कारण है कि आज जस्टिस बी.आर. गवई जी के ऊपर जूता फेंका के मारा गया। यही कारण है कि आज जगह जगह थूक चटवाया जा रहा है, जगह जगह गोबर खिलाया जा रहा है, पेशाब पिलाया जा रहा है, घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जा रहा, मंदिरों में नहीं जाने दिया जा रहा। यही कारण है क्योंकि आप जश्न मना रहे हैं और आप जश्न मनाते रहिए। और कामना जगन्नाथ कभी नहीं झुकेगी, कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं डरेगी और कभी नहीं बिकेगी। यह कामना जगन्नाथ का वादा है। और कामना जगन्नाथ बाबा साहब की सच्ची सिपाही, रियल अंबेडकरवादी इंसान है और वो कल भी लड़ रही थी और आगे भी लड़ेगी और जब तक न्याय नहीं मिलेगा अंतिम सांस तक लड़ेगी कामना जगन्नाथ। आप लोग को जितना झूठी खबरें फैलानी है, आप मेरे दस्तावेजों पे सवाल उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इंजीनियर रामजी गौतम जी ने मेरे दस्तावेज चेक किए थे। अरे जिस दिन मेरा टिकट आप लोगों ने कैंसिल किया था, आप लोग मुझे जवाब दीजिए कि उस वक्त ये बात क्यों नहीं कही आप लोगों ने कि मेरे दस्तावेज गलत थे। आज आपको मौका मिल गया और आज आप लोग मौके पर चौका मार रहे हैं। आप लोग का नाम इतिहास में दर्ज होगा आग लगाने वालों में, आग बुझाने वालों में नहीं। और आप अपने आप को कभी भी अंबेडकरवादी नहीं बोल सकते। आप अपने आप को कभी भी मानवर काशीराम साहब के सच्चे सिपाही नहीं बोल सकते। आप लोग कभी नहीं बोल सकते। आप लोग नाम बदनाम कर रहे हैं मानवर काशीराम साहब का, अंबेडकर जी का नाम बदनाम कर रहे हैं। और मैं अपने सभी समर्थकों से ये बोलना चाहूंगी कि साथियों, कामना जगन्नाथ कभी हारी नहीं थी और ना कामना जगन्नाथ कभी हारेगी। लड़ेगी, अंतिम सांस तक लड़ेगी और न्याय के दरवाजे तक जाएगी। और देख लीजिएगा हमको न्याय मिलेगा क्योंकि हम सही हैं अपनी जगह पे। किसी भी राज्य के अंदर जब विधानसभा चुनाव होता है तो वहां पर कुछ आपकी शर्तें, कुछ नियम कानून होते हैं और वहां पर अगर आप उस राज्य के इलेक्टर हैं, वोटर हैं और आप वहां के निवासी हैं तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं वहां पर चुनाव लड़ने के लिए। मेरे दस्तावेज सारे सही हैं। आप लोग जिस तरीके से झूठी खबर फैला रहे हैं, मेरे साथ साजिश करके दलों ने मिलकर के, जो सत्तावादी हैं, जो सत्ता पर बैठ गए हैं, वो नहीं चाहते कि एक बहुजन भारत की बेटी, ये शेरनी उतरे मैदान में, क्योंकि इनके झूठ के किले जो है ढह जाएंगे। इसलिए ये लोग नहीं चाहते। इसलिए कामना जगन्नाथ से सबसे ज्यादा खौफ था। इसलिए ये लोग इस खौफ की वजह से इन लोगों ने मुझे रेस से बाहर कर दिया। लेकिन इनको लगता है कि मैं अब ये लोग जीत गए हैं और जो लोग जश्न मना रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये लोग जीत गए हैं। अरे आप लोग को शर्म आनी चाहिए। सोचिए कि आप लोग रणभूमि में उतरे थे तो आप लोग सोचते कि आपके सामने जो है एक मजबूत दावेदार, मजबूत खिलाड़ी हो ही ना, फिर कैसा आप लोग जो है खेल खेलना चाहते हैं। अरे आपको तो मैं तब समझती जब आप लोग मेरे सामने उतरते, आप लोग जीतते, तब मैं जानती हूं वाकई में आप लोग मजबूत खिलाड़ी हैं। आप लोग तो सबको किनारे करके अपना अकेले ही निर्विरोध जीत जाना चाहते हैं। खाली कानून को आपने जो है खिलौना समझ लिया, संविधान को आपने बौना साबित कर दिया। लेकिन आपके बौना कर साबित करने से कुछ नहीं होता। संविधान से ऊपर कुछ नहीं, संविधान से ऊपर कुछ नहीं। और संविधान कल था, है और आगे भी रहेगा और संविधान की ही जीत होगी। ये कामना जगन्नाथ का वादा है आप लोगों से। और कामना जगन्नाथ न कभी निराश हुई है और न कभी हताश हुई है। कामना जगन्नाथ इसलिए चुप थी क्योंकि आगे की कार्रवाई जारी थी और आगे की लड़ाई जारी थी। और लेकिन आप लोगों ने मजबूर कर दिया आज कामना जगन्नाथ को बोलने के लिए, आप लोग के सामने आने के लिए। लेकिन दुख इस बात का है सबसे ज्यादा कि आप लोगों ने अपने ही समाज की बहन बेटी के साथ इतना ज्यादा गलत किया है। मैं इंजीनियर रामजी गौतम सर से पूछना चाहती हूं, कौन से दिन आपने मेरा जो है, आपने नॉमिनेशन, आपने मेरे अपने रजिस्ट्रेशन भी कराया, आपने फीस भी भरवाई, आपने कब मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए? आप लोग इतना झूठ फैलाते हैं, आप इतना झूठ फैलाते हैं। आप तो उत्तर प्रदेश से हैं, आप मुझे फर्जी कहते हैं। सबसे ज्यादा फर्जी तो आप खुद हैं। आपने फर्जी नामा करके पूरे बसपा को बर्बाद कर दिया। आप जहां जाते हैं आप पूरे बसपा को बर्बाद करके आते हैं। राजस्थान में गए थे, पूरी जिला कमेटी ने आपके मुंह पे इस्तीफा मारा था और आप मेरे को बदनाम कर रहे हैं, कामना जगन्नाथ को। कामना जगन्नाथ के खिलाफ आप एक भी आप जो है जो गलत बात आप प्रस्तुत करके दिखाइए, आप तथ्य लाइए। आप मेरे डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, एक एक डॉक्यूमेंट मेरा लेजिटिमेट है, लॉफुल है और संवैधानिक है। मेरी पूरी प्रक्रिया संवैधानिक है। अगर आपके अंदर इतना, मैं आपको चैलेंज देती हूं, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स को फर्जी साबित करके दिखाइए। आप लोग झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। सबको पता है कि कौन किसकी बी टीम है, कौन कैसे मिल गया है, ठीक है। और ये आने वाला वक्त बताएगा आपको। आप अभी भले जश्न मना लीजिए, लेकिन आगे आने वाला वक्त आपको बताएगा कि कामना जगन्नाथ सही थी और आप लोग गलत हैं।
और अगर जो गलत को गलत बोलता है वही सही नेता है, वही सच्चा सिपाही है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का, मानवर काशीराम साहब जी का। और मैं इस भारत देश की बेटी हूं और भारत देश के लोग मुझे पूरे देश से मुझे प्यार मिल रहा है। आपके ऐसे 10-15 आदमियों के उल्टा सीधा बोल देने से फेसबुक पर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से कामना जगन्नाथ ने उन तमाम लोगों को टारगेट करते हुए जो लोग तंज कस रहे हैं, जो लगातार कामना जगन्नाथ का विरोध कर रहे हैं, कामना जगन्नाथ के नामांकन रद्द होने के बाद जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर किस तरह से कामना जगन्नाथ ने उनको टारगेट किया। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन वो लोग थे जो कामना जगन्नाथ को टारगेट कर रहे थे। यहाँ तक कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को भी टारगेट कर रहे थे। बहुत सारे लोगों का मैं वीडियो दिखाऊं तो लंबा वक्त लग जाएगा, लेकिन आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर वीडियो दिखा रहा हूं, जिसमें एक बीएसपी का कार्यकर्ता, ये कह सकते हैं कि बीएसपी का समर्थक, किस तरह से कामना जगन्नाथ और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को लगातार ट्रोल कर रहा है। ज़रा आप उसका वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। इन मोहतरमा को तो आप लोग पहचान रहे होंगे दोस्तों। इनका नाम है कामना जगन्नाथ। 3 महीना पहले ये बीएसपी के लिए प्रचार करना शुरू करती हैं और बिहार के विधानसभा मोहनिया से टिकट की डिमांड करती हैं। जब बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर सांसद रामजी गौतम इनका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उन्हें इनकी डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी मिलती है। इनका कास्ट सर्टिफिकेट और इनका निवास प्रमाण पत्र जो है यूपी का बना हुआ था। तो रामजी गौतम ने इनको समझाया कि आप यहाँ से चुनाव अभी मत लड़िए, आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, आप यहाँ से अभी चुनाव मत लड़िए, अभी आप प्रचार करिए पार्टी का और अगली बार लोकसभा का चुनाव लड़ लीजिएगा। लेकिन ये मोहतरमा कहाँ मानने वाली, ये अपने जीत पे अड़ी रही। और जब पार्टी ने मोहनिया विधानसभा से पार्टी के कर्मठ और जुझारू संघर्षशील व्यक्ति ओम प्रकाश दीवाना को टिकट दे देती है, तब ये मोहतरमा आग बबूला हो जाती हैं, बौखला जाती हैं और ये तुरंत पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए पार्टी से अलग होकर के नई नवेली ओटकटवा पार्टी में शामिल हो जाती है। इन्होंने बसपा के ऊपर तमाम तरह के लांछन लगाए, तमाम तरह के आरोप गढ़े कि बसपा पैसा मांगती है, बसपा ये करती है, बसपा वो करती है। और ये चीज़ जो हमारे ओटकटवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केतली वाले भैया हैं, उनको तो खाद का काम करेगी। उन्होंने तुरंत इस चीज़ को लोक लिया और दिमाग तो इन लोगों में होता नहीं है, बेचारे घुटनों से सोचते हैं। तो ओटकटवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुरंत अपनी पार्टी से इनको टिकट दिया और मोहनिया विधानसभा से पर्चा दाखिला करा दिया, इनका नामांकन करा दिया बिना डॉक्यूमेंट चेक किए। उसके बाद होता क्या है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार ने इनका पर्चा ही रिजेक्ट कर दिया और ये हवाला दिया कि इनका डॉक्यूमेंट फर्जी है। अब दोस्तों, ये मैडम न घर की रही न घाट की, मतलब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब किताब हो गया। फिर मैडम ने मीडिया में बयान दिया, नहीं नहीं, बसपा नहीं खराब है, बसपा के जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो खराब है। यही होता आया है दोस्तों। हर कोई पार्टी में कुछ दिन होता नहीं है काम करने का, तुरंत इनको टिकट चाहिए, तुरंत इनको नेता बनना है, चुनाव लड़ना है। और जैसे इनको बसपा से टिकट नहीं मिलता, ये तुरंत बसपा के ऊपर पैसे मांगने का और जो है टिकट न देने का आरोप लगाते हुए तमाम तरह के आरोप जो है बसपा के ऊपर लगाते हैं। यहाँ पे मुझे मान्यवर साहब की एक बात याद आ रही है दोस्तों। मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि जो टिकट के लिए आएगा वो कभी टिकेगा नहीं और जो मिशन के लिए आएगा वो कभी बिकेगा नहीं। तो ये मैडम टिकट के लिए आई थी, टिकट नहीं मिला तो ये टिकी नहीं और ये चली गई। जो व्यक्ति मिशनरी होगा वो जरूर, अगर उसको टिकट भी नहीं मिलता तब भी वो बसपा के लिए काम करता, जिस भी कैंडिडेट को बसपा अब लड़ाती वहाँ पे उसका समर्थन करता, उसके लिए प्रचार करता। लेकिन इन लोगों को सिर्फ नेता बनना रहता है, इन लोगों को सिर्फ आगे बढ़ना रहता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से ये बसपा का समर्थक लगातार चंद्रशेखर आज़ाद व कामना जगन्नाथ के ऊपर टारगेट कर रहा है और किस तरह से आज़ाद समाज पार्टी को इसने ओटकटवा पार्टी बता दिया। यहाँ तक कि ये बता दिया कि इनके दिमाग जो है घुटने में है। अब ज़रा सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर टारगेट कर रहे हैं और इनको ये नहीं पता है कि चमचागिरी दलाली कौन कर रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद जो है लगातार भाजपा के विरोध में आपने देखा होगा कि हमेशा आवाज़ उठाते हैं, मनुवादियों के खिलाफ जमकर प्रहार करते हैं, अंधविश्वास, पाखंड, चाहे जो भी कोई मुद्दा हो। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जब भी कोई मामला नज़र आता है तो सबसे पहले जो ट्वीट है चंद्रशेखर आज़ाद की नज़र आती है और किस तरह से इन सनातनियों के ऊपर जोरदार हमला करते हैं, किस तरह से CGI BR गवई के ऊपर जो हमला हुआ उसकी निंदा किए, किस तरह से दलितों के पेशाब चटवाने से लेकर पेशाब पिलाने तक की जो खबर आ रही है, इस चीज़ का जो सबसे ज़्यादा विरोध भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि इधर तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो मनवादियों से लड़ रहे हैं, भाजपा से लड़ रहे हैं और कहते भी हैं कि हम किससे लड़ाई लड़ें, अपनों से लड़ें। और अपने से लड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, मज़े लेंगे कि देखो अपने में लड़ रहे हैं।
इसलिए मैं बोलना जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं किससे क्या कहूँ। अपने हैं, अपनों से क्या शिकायत, अपनों से मैं यदि कुछ कहूँगा तो दूसरे मज़े लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जितने भी बसपा के समर्थक हैं लगातार चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करते नजर आ रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को गालियां तक दे रहे हैं। अब दोस्तों ज़रा सोचिए कि इस तरह से लड़ाई कितनी अच्छी बात है, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता हैं अपने आप में लड़ रहे हैं, ये आने वाले समय में बहुजनों के हित के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। वैसे दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।